आज हम लोग ट्यूरिंग मशीन देखते हैं। So this was given by Alan Turing in 1936. It was a part of his thesis, part of his research work. Okay. जब हम ये 1936 लिखे तो आपको समझ में आना चाहिए कि that was मैकेनिकल एरा। आप लोग कोआ में पढ़े होंगे थोड़ा सा हिस्ट्री, मैकेनिकल एरा, राइट। मतलब मॉडर्न कंप्यूटर उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक एरा स्टार्ट भी नहीं हुआ था। सो एट दैट टाइम एलन ट्यूरिंग गिव अ theory of Turing machine. Actually what he did, he proposed a abstract machine, ठीक है, named Turing machine in his name, ठीक है। So with the help of this theory, what he wanted to explain that if in near future there will be any computing device, what that computing device will be able to do and what it won't be, ठीक है। मतलब ये कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था कि अगर भविष्य में कोई कंप्यूटर बनेगा तो वो क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। इस एब्स्ट्रैक्ट मशीन के साथ में वो एक्सप्लेन किए थे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आता है, दैट वाज 1942, जब आपका पहला आर्किटेक्चर, फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर was proposed by John von Neumann, ठीक है। वो आर्किटेक्चर आपको पता ही है, ठीक। सो लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूरिंग थीसिस एंड 1942 में दिया हुआ जॉन वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर, आपको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर मालूम ही होगा कि प्रोसेसर है, यहाँ पे मेमोरी है, ये तुम्हारा आउटपुट डिवाइस है और ये तुम्हारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कि जब भी कंप्यूटर बनेगा उसका आर्किटेक्चर मोर और लेस ऐसा ही होगा, ठीक है। इन दोनों थ्योरी के बेस में लेटर ऑन हमारा मॉडर्न कंप्यूटर आया। तो ट्यूरिंग मशीन का अगर तुम डेफिनेशन पढ़ोगे, ट्यूरिंग मशीन का डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन ये क्या होता है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन which is capable of solving any problem for which there exist an algorithm, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है कंप्यूटर का। मॉडर्न कंप्यूटर, जब मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं तो यूनी प्रोसेसर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं अभी, है ना। कंप्यूटर का भी डेफिनेशन सेम यही है, सेम डेफिनेशन। सो आवर ट्यूरिंग मशीन इज नथिंग बट अ कंप्यूटर, एब्स्ट्रैक्ट मशीन, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो ट्यूरिंग मशीन अगर आप समझ जाते हो तो कंप्यूटर की फंक्शनिंग भी आप समझ जाओगे, ठीक है। ये बैकग्राउंड कुछ मुझे याद कराना था आपको। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्लियर है सबको? आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो बेटा। ओके, हाँ ठीक, नहीं बोलो, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, मुझे लगा कि फिर मैं हवा में बात कर रहा हूँ, लाइक दैट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग ट्यूरिंग मशीन का हम लोग क्या बोलते हैं ना, मॉडल देखते हैं, मॉडल ऑफ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। देखो जिस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा और पोजनल ऑटोमेटा में देखे, बिल्कुल वैसा ही इसका भी एक मॉडल है।
This is no more input tape, but this is named as memory tape. ठीक है, it is divided into cells, जैसा पहले था वैसा ही, right? ठीक है, ये मेमोरी टेप है. ओके, that was input tape. Why? Because we were reading only. Here memory tape. Now here reading and writing both will be performed. Reading and writing both will be performed. Both will be performed. So it is memory tape. ठीक है, पहला. दूसरा सेम है, divided into cell, into cells, each cell capable of storing one symbol. ठीक है, जैसा कि फाइनाइट ऑटोमेटा में था, पोजन ऑटोमेटा में था. each cell is capable of storing one symbol. ओके, यहाँ पे एक नई बात क्या है, वो क्या है कि मेमोरी इज इनफाइनाइट इन बोथ साइड. मेमोरी टेप इज इनफाइनाइट इन बोथ साइड. ये एक नई बात आ गई यहाँ पे. ठीक है ना. सो इन केस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा एंड Poisson automata, this was the left hand side was finite, but in case of Turing machine it is infinite in left hand side also. So no limit in left hand side as well as right hand side. एक नई बात ये हुई. ठीक है, ये हो गया मेमोरी टेप का. नाउ वी हैव अ हेड. ठीक है, दिस इज नो मोर इनपुट टेप, बट दिस इज रीड राइट हेड. ठीक है, रीड राइट हेड. ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रीड the data, the character or the data from the current cell which is under it. ठीक है, read the character from the current cell. Okay, then it will modify it. It will modify it. It will modify it. ठीक है, जो सेल का कंटेंट को ये रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको राइट भी करेगा. ठीक है, ये कंपलसरी, और इसका जो नेचर है वो, इट विल रीड द डेटा फ्रॉम करंट सेल, इट विल मॉडिफाई दैट, मतलब राइट द डेटा इनटू दैट सेल, एंड देन इट विल मूव लेफ्ट और राइट as per requirement. ठीक है, ये तुम्हारा रीड राइट हेड का एक कैरेक्टरिस्टिक है. रीड द कैरेक्टर फ्रॉम द करंट सेल, देन इट विल मॉडिफाई इट, मतलब रीराइट इट. ठीक है, एंड मूव लेफ्ट और राइट एज पर रिक्वायरमेंट. ये दोनों डायरेक्शन में जाता है. ठीक है, बट विल नेवर स्किप एनी सेल, विल नेवर skip any cell. ये इमीडिएट लेफ्ट में जाएगा या इमीडिएट राइट में जाएगा, जैसा हम एल्गोरिथम बनाएंगे उसके हिसाब से. एंड देन वी हैव दिस इज फाइनाइट कंट्रोल. मतलब ये एल्गोरिथम है जो कि हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हेड, विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हेड. So pictorial representation or block diagram of Turing machine is this much only.
अभी इसमें हम लोग का नया क्या चीज़ आया, मेमोरी टेप, no more it is input tape. Why? Because in input tape we were using that thing for reading purpose only, we were not writing in previous cases, but here we will read the data from the tape, we will write the data into the tape, so it is now memory tape. ठीक है। और इसमें एक नया चीज़ क्या आया कि ये इनफाइनाइट है दोनों साइड में, लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ भी, ठीक है। और जो हेड है वो अभी नो मोर रीड हेड बट इट इज़ रीड राइट हेड, read the character or the data from the current cell which is lying under it, जिसको ये पॉइंट करता रहेगा उसका डेटा प्रिंट करेगा, तब फिर इसमें राइट करेगा, और उसके बाद फिर ये आइदर इट विल मूव वन प्लेस लेफ्ट और राइट, और तीसरा एक पॉसिबिलिटी ये है रीड और राइट, और इवन इट कैन बी स्टेशनरी ऑल्सो, स्टेशनरी ऑल्सो, ठीक है ना, ये चेंज ना करे, ठीक है, ये यहीं पर रह जाएगा, राइट, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट राइट और ठीक है। सो इतना में कोई डाउट है तुम लोग को कहीं पे, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। So it is a machine which can be defined with the help of 7 tuples. Again we have Q, sigma, capital gamma, then delta, Q naught, blank, and then set of final state. So फिर से for sake of completion हम लोग लिख रहे हैं Q is what? Finite non empty सेट ऑफ स्टेट्स, जो डिजाइन करेंगे उसमें कुछ स्टेट्स रहेंगे, ठीक है। सिग्मा इज फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, जो इनपुट स्ट्रिंग को हमको प्रोसेस करना है, ठीक है, सिंबल्स, राइट। कैपिटल गामा इज फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टेप सिंबल्स, ठीक है। सो सिग्मा विल बी सबसेट ऑफ कैपिटल गामा, मतलब कि यहाँ पे जो इनपुट सिंबल क्या है, दैट विल बी यूज फॉर फॉर्मिंग अ इनपुट स्ट्रिंग, जिसको हमको प्रोसेस करना है। अब उसको प्रोसेस करने के दौरान व्हाट वी कैन डू एज पर द रिक्वायरमेंट, वी कैन प्रोड्यूस सम अदर सिंबल ऑल्सो, जैसे हम लोग पूजा और ऑटोमेटा में स्टैक पे कुछ रख रहे थे, दे वेर सेपरेट सिंबल्स, तो वैसा ही यहाँ पे भी कुछ रख सकते हैं। So those all symbols including sigma, these all are called tape symbols. Input symbols को भी हम tape में ही लिख रहे हैं, इसीलिए input symbols भी by default tape symbols हैं। ये clear है? कोई डाउट यहाँ पे? No, ठीक है, okay. Then we have capital F, finite non-empty set of final state. Final states, there can be more than one final state, ठीक है, as per requirement, okay. Q naught is element of capital Q called starting state, ठीक है। प्रीवियस मशीन में जो सेल्स था उसमें हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्लैंक को, है ना, यहाँ पे इट इज डिफॉल्ट कंटेंट ऑफ डिफॉल्ट कंटेंट ऑफ सेल्स, मतलब कुछ नहीं तो उसको क्या करेंगे, ब्लैंक से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नथिंग बट अ ब्लैंक, ओके। और डेल्टा, ओके, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन विच मैप्स फ्रॉम Q क्रॉस कैपिटल गामा टू Q क्रॉस कैपिटल गामा क्रॉस लेफ्ट राइट और स्टेशनरी। कहने का मतलब क्या है कि द मशीन विल बी इन वन ऑफ इट्स स्टेट, इट विल रीड और टेप सिंबल, डिपेंडिंग अपॉन दीज टू combination it may change state as per the requirement, it may modify the content of the tape, and it will move, the head will move either left or right
और इट मे रिमेन स्टेशनरी। ठीक है। सो कैपिटल गामा मतलब क्या कि इनपुट टेप में हम इनपुट तो लिए और हम लोग कुछ और सिंबल्स अगर हम लोग प्रोड्यूस किए हैं तो वो सिंबल को भी क्या करेगा, वो रीड कर सकता है। वाइल रीडिंग इट कैन बी इन वन ऑफ इट्स स्टेट। ठीक है, ये दोनों के ऊपर में क्या करेगा, इट विल चेंज द स्टेट, इट मे चेंज द स्टेट, इट मे मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ द टेप। मतलब जो सेल का डेटा है उसको मॉडिफाई कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, और तब फिर ये या तो लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा या इट विल रिमेन स्टेशनरी। ठीक है। अब ये मैं बोला क्या कि यहाँ पे मैं क्या बोला कि जो रीड राइट हेड है वो क्या करता है, रीड द डेटा फ्रॉम द करंट सेल, देन इट विल मॉडिफाई इट। मॉडिफाइड का मतलब क्या हुआ, इट्स नॉट कंपल्सरी कि इट विल मॉडिफाई, इट विल राइट। ओके, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा टेप है, यहाँ पे ए था, अब इसको रीड किया और उसके बाद अगर तुम चाहते हो कि कुछ उसमें दूसरा वैल्यू लिखे तो वो फिर इट विल राइट। अगर चाहते हो कि ये अनचेंज रहे तो राइट तो करना इसका नेचर है, ये क्या करेगा, इट विल राइट द सेम डेटा इनटू इट। जैसे ए है तो ए ही लिख देगा, सो आवर कंटेंट विल बी अनचेंज्ड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आप लोग सुन रहे हो बेटा? हेलो? हाँ, तो समझ में आ रहा है ना ये चीज? कोई डाउट? हाँ बोलो, क्या डाउट है, बोलो। ओके ओके, अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके, तो ये इस तरीके का होगा। हाँ चलो, अब हम लोग ट्रांजिशन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो ट्रांजिशन कुछ इस तरीके का होगा, डेल्टा से इट इज़ इन एनी स्टेट से Q1, और ये क्या कर रहा है, Q1 स्टेट में है जब, तो हेड के नीचे जो सेल है उसमें मान लो कि ये ए रेट किया, तब फिर क्या होगा, इट मे चेंज द स्टेट टू Q2, वो हमको मेंशन करना है। ठीक है, इसको जो चीज़ से मॉडिफाई किया, अगर ए को बी में कन्वर्ट कर दिया तो वो जो नया वैल्यू है उसको लिखेंगे, और उसके बाद हेड का मूवमेंट यहाँ पे मेंशन करेंगे, इट से इट मूव टू लेफ्ट, से इट मूव टू राइट एंड सो ऑन, ऐसे करके। ठीक है, मान लो कि ये QI में था, ये बी रीड किया और ये स्टेट भी चेंज नहीं करना चाहता और कंटेंट को भी मॉडिफाई नहीं करना चाहता है, तो इट विल राइट द सेम डेटा एंड देन सेम मूवमेंट इज राइट। तो इस तरीके का ये ट्रांजिशन इस तरीके से लिखेंगे। ओके, अब ट्रांजिशन जो होगा वो टोटली डिपेंड करेगा कि मेरा प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कैसे एल्गोरिथम बनाएंगे। यहाँ पे भी अप्रोच वही रहेगा, फॉर अ गिवन प्रॉब्लम we will write only valid transitions। ठीक है, इनवैलिड ट्रांजिशंस को इग्नोर करेंगे। अगर कोई इनवैलिड ट्रांजिशन आता है तो मशीन विल हॉल्ट विदाउट एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग और विदाउट परफॉर्मिंग द स्ट्रिंग द रिलेटेड। अभी देखो, जब ट्यूरिंग मशीन की बात करते हैं, ट्यूरिंग इज केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, जैसा रिकॉग्निशन वाला काम कर रहा है, रिकॉग्निशन, ठीक है, एज वेल एज कंप्यूटिंग। It is capable of doing some computation also. Turing machine is capable of doing computation also. ठीक है, कोई भी एल्गोरिथम जो आप कंप्यूटर में करते हो वो सब आप ट्यूरिंग मशीन में कर सकते हो, या हम ऐसा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ट्यूरिंग मशीन जो भी काम कर सकता है वही काम कंप्यूटर भी कर सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे रिकॉग्निशन वाला काम तो हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है ना, बट फिर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रिकॉग्निशन वाला, सो दैट कि हम थोड़ा सा जो पैराडाइम शिफ्ट करेंगे कि रिकॉग्निशन के बाद कंप्यूटिंग का, तो उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक प्रॉब्लम करते हैं रिकॉग्निशन वाला ही। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट किसी को बेटा? ये ठीक है ना, क्लियर है, बोलो।
ट्रांजिशन फंक्शन मतलब ऐसे देखो, ट्रांजिशन फंक्शन का क्या है ना कि हमारा डेल्टा क्या था, डेल्टा वॉज क्यू क्रॉस कैपिटल गामा टू क्यू क्रॉस कैपिटल गामा क्रॉस लेफ्ट राइट और स्टेशनरी। इसका क्या मतलब हुआ कि मशीन विल बी इन वन ऑफ इट्स स्टेट एट एन इंस्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेंशन कीजिए कि जो करंट स्टेट है वो, उसके बाद क्या होगा, जब ये स्टेट में है वो इनपुट में कुछ रीड करेगा, सॉरी इनपुट नहीं, मेमोरी टेप में वो कुछ रीड करेगा, और मेमोरी टेप में क्या होगा, तो मेमोरी सिंबल रहेगा कैपिटल गामा का सिंबल। मान लो कि वो ए रीड किया, तो इसको हम मेंशन किए इधर डेल्टा Q1 कॉमा ए, और तब फिर क्या होगा कि डिपेंडिंग अपॉन दीज टू व्हाट विल हैपन, इट विल टेक अ डिसीजन whether it want to change the state or not. If it want to change or if it doesn't want to change, so whatever the new state will be, we will be mentioning that state here Q2 and here it is unchanged for the next case। यहाँ पे देखो सेकेंड वाले के लिए, so QI is QI remain। ठीक है, और सेकेंड वाला क्या है कि जो नया वैल्यू वो उस सेल पर लिख रहा है उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। इट वांटेड टू चेंज द कंटेंट, देखो it wanted to change this content A into B, so what we did, we mentioned the B, and then head was moved to left, head was made to look to move to left, so what we did, we mentioned the movement of head here as left। in the second case देखो यहाँ पे the machine was in QI, it read the value as B, it didn't change the state, it remained in QI and it didn't change the value also, so it rewrite the same value here and then head move to right। ठीक है, ये इस तरीके से। तो तुम देखोगे यहाँ पे जो डेल्टा, ये ट्रांजिशन जो हम लिखे हैं वो बिल्कुल ये ट्रांजिशन फंक्शन से मैच करता हुआ है। ठीक है, अभी क्लियर है? ओके, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, जब भी कोई प्रॉब्लम दिया हुआ होगा उसके लिए हम वैलिड ट्रांजिशंस बनाएंगे और इनवैलिड ट्रांजिशंस को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे कुछ और चीज़ तुमको टिप्स दे रहे हैं यहाँ पे डिजाइन करने का, क्या है डिजाइनिंग टिप्स, क्या टिप्स, देखो मेमोरी इज इनफाइनाइट इन बोथ साइड। ठीक है, सो व्हाट विल बी द इनिशियल हेड पोजीशन, व्हाट विल बी द इनिशियल हेड पोजीशन, ये कैसे डिफाइन करोगे बताओ, क्या बोलेंगे हम इसको कि हेड कहाँ है? हेड इज पॉइंटिंग टू अ सेल, इट हैज बीन मेड टू पॉइंट टू अ सेल। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट सेल, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? बोलो, बोलो बेटा, एनी आइडिया? नहीं है तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है हम बता देंगे। ओके, ठीक है। देखो तो क्या है ना कि जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं ना, इन्फिनिटी में या कोई पोजीशन की बात करते हैं, तो पोजीशन इज ऑलवेज relative to someone, relative to something। ठीक है ना, जैसे अभी हम यहाँ BIT मिश्रा में बैठे हुए हैं, मुझे रांची जाना है, तो रांची किधर है? अब रांची का जो पोजीशन है हम वो कैसे बताएंगे? हम कैसे बताएंगे पोजीशन को? तो हम मेसरा का पोजीशन के रिलेटिव बताएंगे कि रांची किधर है। ओके, टुवर्ड्स साउथ 12 किलोमीटर फार अवे। ठीक है ना, लेकिन अगर हमको ये पता ही नहीं कि हम कहाँ पर हैं तो हम फिर रांची का पोजीशन नहीं बता पाएंगे। सो ऑलवेज जब भी किसी भी चीज़ के पोजीशन की हम बात करते हैं तो हम हमेशा क्या, रिलेटिव टू समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं क्या कि हेड में, हेड दोनों तरफ इनफाइनाइट है और
सॉरी, इनपुट जो मेमोरी टेप है वो इनफाइनाइट है दोनों साइड में, और हेड जो है किसी एक सेल को पॉइंट कर रहा है, तो हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा हेड ब्लैंक है, और ब्लैंक में अब इस ब्लैंक को पॉइंट करे कि उस ब्लैंक को पॉइंट करे, वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में तो हम उसको कोई पोजीशन बता ही नहीं सकते हैं कि वहाँ किसके लेफ्ट में है, किसके राइट में है, क्या है, कुछ नहीं। ओके, सो इट इज जस्ट पॉइंटिंग टू वन सेल। ये क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? यस। अब अभी देखो, जैसे इस मूवी अगर तुम लोग देखे होगे तो मैट्रिक्स मूवी में एक सीन था, वो क्या कि दो कैरेक्टर हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, एंड दे आर सिटिंग इनसाइड अ रूम, और स्लोली वो क्या होता है कि थ्रू प्रोग्राम और समथिंग वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है, एक सिमुलेशन दिखाता है क्या कि पहले उस रूम के सारे ऑब्जेक्ट्स गायब हो गए, फिर सारे वॉल्स गायब हो गए एक एक करके। अब वॉल्स गायब हुए तो बाहर की चीज़ें दिख रही है, फिर बाहर की सारी चीज़ें एक एक करके गायब हो गई, और पूरा का पूरा चीज़ सब क्या एक वाइट कलर में दिख रहा है। अब बताओ वहाँ पे कि थोड़ी देर पहले जो दो कैरेक्टर बैठे हुए थे वो बता रहे थे कि ठीक है, वी आर सिटिंग इनसाइड अ रूम, एंड दैट रूम इज allocated where in a building, that building is somewhere in the globe। ठीक है, उसका जीपीएस के थ्रू एक पोजीशन होगा उसका, लेकिन सब कुछ को हम पूरा प्लेन कर देते हैं, व्हाइट कलर से पूरा कर दिए, एंड नो मोर वॉल्स, नथिंग इन। अब हम क्या बताएंगे? अपना पोजीशन बताइए। सो वी कैनॉट से कि व्हाट इज माय पोजीशन, इट कैनॉट बी कंपेयर्ड विथ एनीथिंग एल्स। ठीक है, सो वो इन्फिनिटी का मतलब होता है, राइट। अब यहाँ पे जब ट्यूरिंग मशीन में जब ये बात आती है कि मेमोरी टेप जो है वो इनफाइनाइट दोनों साइड में है, सेम सिचुएशन, हेड इज पॉइंटिंग टू अ सेल, विथ सेल, टू अ सेल, वी हैव दैट मच आंसर ओनली, वी कैनॉट से एनीथिंग। ठीक है, तो जब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तब हमें क्या होगा? सबसे पहला चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, सॉल्व अ प्रॉब्लम, वेरी फर्स्ट क्या, रिप्रेजेंट द इनपुट स्ट्रिंग या इनपुट इंफॉर्मेशन ज़्यादा चलेगा, इनटू द हेड, इनटू द मेमोरी टेप। अब ये तुम्हारा काम है कि मेमोरी में कहाँ पे, तो चलो जहाँ पे अवेलेबल मेमोरी है वहीं पे लिख दीजिए। ठीक है, मेमोरी टेप। ओके, और दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द रिलेटिव पोजीशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ हेड रिलेटिव टू द इनपुट। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इनफाइनाइट टेप है, यहाँ पे हम कहीं पे मान लो एक स्ट्रिंग ले लीजिए से A। अब हेड का पोजीशन कितना हो सकता है यहाँ पे रिलेटिव टू दिस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जब यहाँ पे है तो व्हाट कैन बी द पोजीशन ऑफ द हेड? कैन एनीवन टेल? जब हम ये ABBA यहाँ पे लिख दिए ऐसे यहाँ पे लिख दिए, अब हेड कहाँ पे हो सकता है? हेड का पोजीशन को आप डिफाइन कर सकते हो? बोलो। कैन यू डिफाइन द पोजीशन ऑफ हेड नाउ? यस और नो? इट इज नॉट नेसेसरी। देखो यहाँ पे अब हेड का पोजीशन को हम रिलेटिव टू दिस स्ट्रिंग, दिस इनपुट, हम क्या कर सकते हैं कि द हेड इज somewhere in the left of input, ये एक पॉसिबिलिटी है। द हेड इज समवेयर इन द राइट ऑफ इनपुट, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, ऐसे। और तीसरा, द हेड इज समवेयर इन द इनपुट, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि हेड जो है ये कहीं यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा कोई एक सिंबल को इनपुट में, या फिर इनपुट के लेफ्ट में। अब चूंकि ये टेप की बात है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन टाइप का है, तो और स्ट्रेट लाइन में कोई एक पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे मेरा इनपुट लिया गया, तो उस पॉइंट के
का केवल दो ही डायरेक्शन हो सकता है, आइदर लेफ्ट और राइट, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। तो ये मेरा टेप हुआ, यहाँ पे हम इनपुट ले लिए। अब इसका एक लेफ्ट पार्ट हो गया, एक राइट पार्ट हो गया। तो हेड का पहला पोजीशन क्या हो सकता है कि इनपुट के लेफ्ट में समवेयर यहाँ पे, ठीक है। या दूसरा क्या हो सकता है, इनपुट के राइट में समवेयर हियर, एनीवेयर, कहीं पे भी हो सकता है। और तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि इट में पॉइंट टू अ सिंबल ऑफ, इट में पॉइंट टू अ सिंबल ऑफ इनपुट, कहीं पे ए बी बी ए में से किसी एक को पॉइंट करता रहेगा, ठीक है। ये क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? बोलो बेटा, क्या क्या बोले? हाँ, सो ये हेड जो है वो इसका अब क्या करेंगे, अब हेड का पोजीशन को हम रिलेटिव टू दिस इनपुट डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ, सबसे पहले आप देखो कि कैसे हम कहाँ पे इनपुट को लिख रहे हैं, और हेड का इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है वो डिफाइन कर लो कि इनिशियली द हेड इज इन लेफ्ट ऑफ इट और राइट ऑफ इट और हियर इन द इनपुट और समवेयर। अगर मल्टीपल इनपुट है तो आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि एक इनपुट स्ट्रिंग यहाँ पे है, दूसरा इनपुट स्ट्रिंग किसको सेपरेट करने के लिए कुछ ब्लैंक स्पेस रख रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस रख रहे हैं कि दो रख रहे हैं, ये फाइनाइट होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा इनपुट है, और तब फिर क्या होगा, नाउ देयर विल बी 5 पॉसिबिलिटी ऑफ हेड, या ये इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट इनपुट, इट इज पॉइंटिंग टू द सेकेंड इनपुट, और इट इज पॉइंटिंग टू अ ब्लैंक बिटवीन द इनपुट, और इट इज पॉइंटिंग टू अ ब्लैंक इन द लेफ्ट ऑफ इनपुट, और इट इज पॉइंटिंग टू अ ब्लैंक इन द राइट ऑफ इनपुट। तो ऐसे करके जो आप इनपुट को रिप्रेजेंट करोगे उसके हिसाब से रिलेटिव पोजीशन देना पड़ेगा आपको हेड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ये चीज करोगे तभी सॉल्व कर पाओगे प्रॉब्लम को एफिशिएंटली, ठीक है ना? क्लियर है बेटा? फिर आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। ओके, चलो, तो अब इतना इतना